कि हमारे पूर्वांचल के, बिहार के सब भाई यहाँ इलाज कराने आते थे। अब उन्होंने वहाँ डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, टेस्ट के लिए जाएंगे तो लिख देते हैं बाहर के लिए, क्योंकि वो मशीनें परचेज करने के लिए पैसे नहीं हैं। और जिस तरह से कोई शराब एक के साथ एक शराब फ्री दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। मोहर लगेगी हाथ पे, ना बात में मोहर लगेगी हाथ पे। आप ये जहाँ साहब क्या कर रहे हैं पूर्वांचली अब की बार? पूर्वांचल इस बार कांग्रेस के साथ है, अनिल चौधरी के साथ है। पूरी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप निश्चिंत होकर के दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिलहाल ये विधानसभा चुनाव है और पथपरगंज में खड़ा हूं, तो पथपरगंज में बात करूंगा। इस पार्क में छठ पूजा होता था, इस पार्क में छठ पूजा होता था। यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपने गुंडों को लगा के यहाँ पूर्वांचलियों के मान शान को अपमानित करने की कोशिश की, पूर्वांचलियों को अपमानित करने की कोशिश की, छठ पूजा को कब्जा करके राजनीतिकरण करने की कोशिश की। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जब ये सारी और बीजेपी भी इस भूमिका में निष्पक्ष नहीं रही, क्योंकि मेरा नाम राजेश यादव है। सब कुछ देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई यमुना हमसे गंदी नहीं हुई है, ये पूर्वांचल वाले सब गंदी कर देते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये सब फर्जी वोटर हैं, घुसपैठिया आपको बताया जा रहा है। पूर्वांचल समाज के लोग अब की बार कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, दोनों पार्टियां ही इस तरह के वायदे इसलिए करती हैं और झूठ इसलिए बोलती हैं कि लोगों का डाइवर्ट करना चाहती हैं। आप देखिए, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे गंगा की सफाई हो, गंगा मंत्री रही भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो कहा था मैं समाधि ले लूंगी अगर गंगा साफ ना हुई। और केजरीवाल ने समय मांगा कि मुझे 2 साल दे दो, 2 साल नहीं, अब तो 10 साल हो गए। और यमुना जी ऐसी की ऐसी हैं। आप देखिए, जो पिछली सरकार थी, जैसे शीला जी की सरकार थी, शीला जी को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर इतना विकास किया, फ्लाईओवर से निर्माण से लेके हॉस्पिटल के निर्माण, आप देखिए एजुकेशन में नए नए स्कूलों का निर्माण, टीचरों की नई नई भर्तियां, आप जो हेल्थ के लिए हॉस्पिटल इतने थे दिल्ली के अंदर कि हमारे पूर्वांचल के, बिहार के सब भाई यहाँ इलाज कराने आते थे। अब उन्होंने वहाँ डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, टेस्ट के लिए जाएंगे तो लिख देते हैं बाहर के लिए, क्योंकि वो मशीनें परचेज करने के लिए पैसे नहीं हैं। और जिस तरह से कोई शराब एक के साथ एक शराब फ्री दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल बदल देंगे, मोहर लगेगी हाथ पे, ना बात में मोहर लगेगी हाथ पे। आप ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? गोविंद झा। क्या लग रहा है, वो बड़ा पूर्वांचल चल रहा है, पूर्वांचल समाज के लोग अब की बार दिल्ली का चुनाव कैसे देख रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं? पूर्वांचल को ऐसा है जी, पूछते तो सब है। जैसे सब्जी में तेज पत्ता होता ना, वैसे तेज पत्ता है पूर्वांचल। हर एक सब्जी में चाहिए, हर एक को वोट चाहिए। मगर जैसे खाने में देखते ना, चाट की तरफ उसे फेंक देते हैं, तो पूर्वांचलियों के साथ ये क्या जा रहा है, चाट के फेंक देते हैं। यहाँ जो है दिल्ली के अंदर कांग्रेस ऐसा सरकार आया है जो हमारे बीच में आता है, इसकी कायाकल्प किया है। शीला दीक्षित जी या हमारे अनिल चौधरी जी, ये सब कभी भी कहीं भी मिल सकते, कहीं जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया दारू का ठेकेदार हमारे छठ पूजा में विघन कर दिया, अपना बंदा ला के धर दिया। बताइए, जब छठ पूजा हमारा होता है, तुझे व्रत करना तो आओ हमारे साथ पानी में खड़े हो। वो नहीं, हम प्रधान बनेंगे। क्यों भाई? जब हमारा पूजा है तो हमारा प्रधान होगा ना, उनका तो नहीं होगा। मनीष सिसोदिया डर के मारे क्षेत्र से भाग गया है। इतना नहीं, 12 साल जो गवर्नमेंट का एड आया है, गवर्नमेंट का एड 1 रुपये कॉलोनी में नहीं लगा। आप किसी कॉलोनी में जा सकते हैं, किसी रोड पे नहीं लगा। इसने क्या क्या अपना एड उठाया है, अपना फ्लैट खरीदा है खेलगांव में, फेज 2 में। तो यहाँ तो एक ही चीज है, जो कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो दिल्ली को चमकाई है। हरी दिल्ली हमारी कहलाती थी, उसको इन्होंने गंद फैला दिया। यही केजरीवाल है जिन्होंने कही थी मैं 2 साल के अंदर जमुना में नहाऊंगा, मेरे साथ सब चलना। आज 12 साल हो गए, कितने बार नहाया है उससे पूछा जाए, या चले नहाने के लिए हमारे पूर्वांचल समाज चलता उसके साथ। पहले वो डुबकी लगाए, फिर हम लगाएंगे उसके पीछे, मगर वो नहीं करेगा। एक मौका और दो, यमुना को साफ कर। वो तो फिर एक बार में जो है वो अमेरिकन कोठी बनाया है, अब क्या देंगे तो लंदन का कोठी बनाएगा। अभी वो शीश महल की बात कर, हाँ शीश महल की बात कर रहा हूँ मैं। ये गोल्डन सीट पे वो बाथरूम करते हैं, वो भी दिन याद है हमें, जो एक चप्पल में एक गमछे लेके आए थे, हमारे पास यही है। आज कहाँ से आ गया ये, किसका है? इनके पिताजी ने दिया खजाना क्या?
या हमारे भाइयों का टैक्स लगा हुआ है। अभी कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, दिल्ली वालों की खूब सेवा मैंने की है 11 साल में, अब की बार मौका दो और करूंगा। कट्टर बेईमान है, कट्टर दारू खूब बांटा है, एक के साथ एक फ्री लीजिए। मार दिया आदमी को। स्कूलों बच्चे मर गए कोरोना टाइम में, जब दुनिया रोटी लेके पानी लेके सेवा में, हमारे कांग्रेस पार्टी सेवा में लगी हुई थी, मगर वो क्या कर रहा था, अपना शीश महल बनवा रहे थे, अपने शीश महल में रहते थे, हवा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमें इन्फेक्शन लग जाएगा। जो वादे किए केजरीवाल 11 साल पहले, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की, किसी एक वादे पे वो खरे उतर पाए? किसी वादे पे नहीं। पानी, अभी चलिए मैं आपको मोटर चलाता हूँ, ओख से बुलाइए केजरीवाल को, जरा पी ले। सीवर का पानी आ रहा बाबूजी, सीवर का, लेटरिन का, वो पानी आता है। बिजली फ्री है वो कह रहे हैं। बिजली बिल्कुल हर एक महीने भर रहा हूँ जी। अभी तो सर्दी है तो 3000 का बिल आ रहा, गर्मी आ रहा 15000 का बिल आएगा। कहाँ फ्री है? सारे झूठे वादे, सारे झूठे वादे, एक नंबर का झूठा है। अच्छा, बीजेपी कह रही है हमको मौका दे दो, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इनको भी तो 5 साल मौका मिला था बीच में बाबूजी। मैं यहाँ 13 साल से रह रहा हूँ, 13 साल की अवस्था में आया था दिल्ली, 5 साल इनको भी मौका मिला। 5 साल में इन्होंने क्या किया? सिर्फ मुख्यमंत्री चेंज किया और कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। उम्मीद फिर दिल्ली वालों को किससे है? कांग्रेस से उम्मीद है, हाथ साफ से। अनिल चौधरी जिंदाबाद। बताइए आपका क्या नाम हुआ? उदयकांत झा। हाँ बताइए झा साहब, क्या कर रहे हैं पूर्वांचली अब की बार? पूर्वांचल इस बार कांग्रेस के साथ है, अनिल चौधरी के साथ है। पूरी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप निश्चिंत होकर के दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप पंडिताई करते हैं? नहीं, पंडिताई नहीं करते हैं हम, पंडिताई से पैसे नहीं कमाते हैं। कह रहा हूं 100% कांग्रेस की सरकार है, आप लिख लीजिए दिल्ली में। हाँ, वृथा न हो ये देव ऋषि वाणी, कभी वाणी आज तक वृथा नहीं हुई है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो केजरीवाल और आप और बीजेपी का क्या होगा दिल्ली में? दोनों का आपस में लड़ते रहेंगे। जब अटल जी थे, शीला जी थी, कभी कूड़ा साफ करने की लड़ाई नहीं हुई। ये आप भी देखे होंगे या जो भी वो रहे होंगे वो देखे होंगे। आज इसका दोष उस पर, इसका दोष उस पर, इस थाली से इस थाली, उस थाली से उस थाली। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सीवर का सफाई चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए। हम इसके लिए आए हैं कि अपना काम बनाओ और जनता जाए बाहर में। इसके लिए हम नहीं। केजरीवाल साफ पानी, साफ हवा, सड़क, स्कूल नहीं दिए, वो तो कह रहे हैं, बहुत दावा ठोक रहे हैं। कोई स्कूल नहीं दिया, ऊपर से थोड़ा सा चमका दिया। एक क्लास का 18 लाख उन्होंने बनाए। और आपने कहा कि जो पढ़ा लिखा पार्टी है शास्त्रार्थ करवा दीजिए। अगर मैं हार जाऊंगा, अनिल चौधरी यहाँ से नहीं लड़ेंगे। अगर वो हार जाएगा तो जिंदगी भर जनता की सेवा करे, ऐसा कहिए, उसको बैठाइए मंच पर, हम उसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। अगर पढ़ा लिखा है, केजरीवाल से डिबेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसी मानसिकता लोग, हमने कुलद्रोही देखा था, भाई द्रोही देखा था, संतान द्रोही नहीं देखा था। इसने बच्चे का कसम खाया कि मैं लग्जरी नहीं लूंगा, लग्जरी आइटम पे नहीं चढ़ूंगा। उसने क्या किया? जो अपना बच्चे का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? जनता का क्या होगा? कह रहे एक मौका और दे दो दिल्ली वालों। अब आधा मौका भी उसको नहीं मिलेगा, एक मौका बड़ी दूर की बात है। पहले खुद तो जीत ले, पहले नई दिल्ली से जीत ले। हार रहे हैं नई दिल्ली? बिल्कुल हार रहे हैं, दोनों हारेंगे। इसी सिसोदिया भी हारेगा, वहाँ कैंपेनिंग कर, कल मैं आया हूँ वहाँ से, वहाँ हारेंगे और उसको जूते का माला पहनाया जाएगा। ये आप देखिएगा, क्योंकि ये एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, करप्ट लोग हैं, ये दारूबाज हैं और खुद तो पीते कम ज्यादा हैं, लेकिन बच्चों को ज्यादा पिलाते हैं। अरे बीजेपी का कुछ होगा दिल्ली में? बीजेपी का जो भी हो, थोड़ा बहुत होगा उसका भी, लेकिन सरकार उसकी नहीं बनेगी। कौन बनाएगा सरकार? कांग्रेस बनाएगी सरकार, पक्का है? पक्का है। युवाओं के लिए केजरीवाल बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बताओ, बच्चे पढ़ के लंदन में जा रहे हैं, ऐसे वो तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे देखते हैं आप ये सब? कर रहे हैं युवाओं के लिए, तो वो एक के साथ एक फ्री दे के नशे में दे रहे हैं सारे युवाओं को। जो नहीं पीता था वो भी पी रहा है। भाई उनके टाइम पे जो उन्होंने नीति निकाली थी, भाई जो इंसान हमारे जानने वाले साथ के हैं, भाई जो बंदे जो जिनके पास पर्सन के पास भी पैसे नहीं होते थे, भाई जो स्टूडेंट्स हैं, भाई उनको भी आदत पड़ गई पीने की। इन्होंने सिवाय नशे के कुछ नहीं दिया। एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है। और आपने एक देखा होगा, ये हमेशा उसी तरीके की बातें करते हैं, जो जैसे वो चम्मच ले, चांदी की चम्मच लेके जो दिखाते रहते हैं ना कि ये है, वो सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है।
और काम इनको कुछ करना नहीं। मैं फेज 2 में रहता हूँ, फेज 2 में यहाँ अपने लोगों से मिलने आया था। इतनी सिविलाइज कॉलोनी है वो, सारे के सारे क्लास 1 ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ, पर वहाँ जाके हालत देखिए आप, वहाँ पे भी नीचे से सीवर से पानी आ रहा है, ठीक है, कोई सफाई नहीं है, सारी गंदगी पड़ी हुई है। इनके जो नुमाइंदे हमारे फेज 2 में पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का है, ठीक है, देख लीजिए जाके क्या हाल है वहाँ पे, बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। और सिवाय झूठ के कुछ नहीं, और जो ये कह रहे हैं ना बार बार, ये कह रहे हैं कि लंदन भेजेंगे, वहां भेजेंगे बच्चों को, यहाँ भेजेंगे, कुछ नहीं करने वाले। ये सिवाय उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सारा काम तैयार कर रहे हैं। अरे आपकी बात बोले ना, अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की केजरीवाल जी ने, अब आजकल तो दिन में 4 पीसी करते हैं वो, परसों उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सोचता, केजरीवाल सोचेगा ना मिडिल क्लास के लिए। और उन्होंने कहा अगली बार मुझे चुनाव जिता के भेजिए, अगली बार 5 साल में सिर्फ नौकरी कैसे पैदा हो उस पे काम करो। सर कुछ नहीं करने वाले, 10 सालों में कुछ नहीं कर पाए, 5 सालों में आने वालों में क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये सिवाय दारू बांटने के और ये फ्री करने के नाम पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देंगे। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने जो हर चीज फ्री कर रखी है, आप एक बार बताइए सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? इंसान कमाता किस लिए, मेहनत किस लिए करता है? मेहनत इसलिए करता है कि मैं अपने बिजली के बिल जाऊंगा, अपना घर परिवार चला पाऊं। अब आप किसी को, मैं यूथ हूं, मैं मेंटालिटी बता रहा हूं मैं आपको, जब हम लोगों को, हम पढ़े लिखे वर्ग हैं, लेकिन जो हमसे निचला वर्ग है, जो यूथ है, वो ये सोचता है कि भैया बिना करे सब कुछ मिल रहा है, मैं कुछ देना नहीं लेना नहीं, हम काम करें क्यों? भाई उनका मेंटेलिटी लेवल ऐसा बना दिया कि वो काम करने लायक रह ही नहीं गए बेचारे। उनको पता है कि भैया 500 रुपए देंगे, 2 बोतलें आ जाएंगे, अपना खाओ पियो, अपना घर जाओ और अपना काम करो। जो रोजगार के अवसर बीती सरकारों में थे वो अब मिल भी नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। हम खुद रहते हैं, हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो खुद इस स्टेज पे बैठे हैं, हम देख रहे हैं, पता है कितनी नौकरियां। आप ये बात देखिए कि सरकारी स्कूल में कितनी वैकेंसी निकल गया, सब फर्जी है। दिल्ली का युवा किसके साथ जाना चाहता है? कांग्रेस तो कह रही है युवाओं को हम 8500 रुपए महीना देंगे। अरे जो बोला है वो करेंगे, अगर उन्होंने कोई बात बोली है वो करेंगे। देखिए मैं जब छोटा था, जब शीला दीक्षित मैडम की सरकार थी, मैं जब से देख रहा हूँ, और ये बात मैं जैसे भी बोलता हूँ, उनके टाइम पे जो डेवलपमेंट थी दिल्ली में, मुझे तो कोई डेवलपमेंट, लेकिन बचपन से लेकर अब बड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी है। एक बात बता दीजिए, एक ब्रिज देख लीजिए, चाहे आप ये बारापुल्ला देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सब ये शीला दीक्षित जी का किया हुआ। उसके बाद से आप मुझे एक जगह बता दीजिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए जो ये कह दे कि हाँ जी आम आदमी वालों ने, हमने बनाया। क्यों दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है 11 सालों से, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जो शीला जी ने किया था वैसे ही है दिल्ली। उन्हीं की जो ब्रांड है, दिल्ली का जो ब्रांड है ना, वो शीला दीक्षित जी ने ही बनाया है। उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं, क्योंकि आपस में भिड़ते रहते हैं। बीजेपी आप अपनी बात करेगी, आम आदमी अपनी बात करेगी। युवा है, युवा आपकी बात किस सरकार बनाना चाह रहा है? युवा का सिर्फ उसी के साथ रहेगा जो उनके लिए, आगे के लिए, उनके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए काम करे। और मेरा हाथ, मेरे जो साथ के हैं, मेरा सिर्फ कांग्रेस पे विश्वास है, क्योंकि मैंने बीजेपी को भी देख लिया, मैंने आम आदमी को भी देख लिया। कांग्रेस के अंदर सबसे अच्छी, मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, वो यूथ की गवर्नमेंट है। आप चाहे राहुल गांधी जी को देख लीजिए, वो यूथ ओरिएंटेड हैं, वो चाहते हैं कि हम यूथ के लिए काम करें। बाकी लोगों के अंदर ना बस यही है कि जो पुराना चल रहा है, उनके अंदर बस सीट की लड़ाई है। इनके अंदर कोई सीट की लड़ाई नहीं है, ना वो उनको कुछ बुरा लगता है, वो तो सिर्फ ये यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। 2014 के बाद से पूरे देश में और दिल्ली में एक राजनीतिक विभीषिका आई, और उस राजनीतिक विभीषिका में खर दूषण जैसे 2 नेता पैदा हुए। एक का नाम नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ऐसी अव्यवस्था पैदा की है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मतलब तमाम हर सेक्टर के लोग, व्यापारी हो, मतलब सारे लोग, कमजोर कामगार लोग, सारे लोग त्रस्त हैं। और जो इनका विरोध करता है उसको ये क्या कहते हैं, एक सीधा सा फंडामेंटल है, देशद्रोही बोल देते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपसे, पूर्वांचल के लोग पूरे देश में, यूपी बिहार और पूर्वांचल के लोग पूरे देश में हैं, और ये कहते हैं पूर्वांचल की वजह से गंदा हुआ है। अरे हम यहाँ से पूर्वांचल के लोग अगर खाली कर दे दिल्ली, तो दिल्ली खोखली हो जाएगी। पूर्वांचल पे बात करूंगा और इस क्षेत्र पे बात करूंगा। बाकी मुझे ना मोदी से मतलब है, ना किसी और से मतलब है। मैं 2 ही क्षेत्र पे, 2 ही चीज पे बात करूंगा, पतपड़गंज पे बात करूंगा। जितने आपके श्रोता हैं वो देश के हाल जान रहे हैं, इसलिए मुझे देश से लेना देना अभी नहीं है। फिलहाल ये विधानसभा चुनाव है और पतपड़गंज में खड़ा हूँ, तो पतपड़गंज में बात करूंगा। इस पार्क में छठ पूजा होता था, इस पार्क में छठ पूजा होता था। यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपने गुंडों को लगा के यहाँ पूर्वांचलियों के मान शान को अपमानित करने की कोशिश की, पूर्वांचलियों को अपमानित करने की कोशिश की, छठ पूजा को कब्जा करके राजनीतिकरण करने की कोशिश की। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जब ये सारी, और बीजेपी भी इस भूमिका में निष्पक्ष नहीं रही, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, केजरीवाल की राज्य में सरकार थी, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था कि पूर्वांचलियों को अपमानित किया जाए, इस छठ पूजा को कब्जा करके और इसको राजनीतिकरण किया जाए। लेकिन
उस समय यहाँ पे पूर्वांचल का एक भाई बन के अनिल चौधरी आए, जो विधायक भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आन शान बान जो पूर्वांचलियों के आत्मरक्षा की बात जब आई तो वहाँ पूर्वांचलियों के साथ खड़े हुए। तो वो पूर्वांचलियों ने डिसाइड किया कि नहीं जी, विनोद नगर के पूर्वांचलियों ने डिसाइड किया नहीं जी, हम पतपरगंज के सारे पूर्वांचली अनिल चौधरी जी के कांग्रेस के साथ हैं। अब ये खाली विनोद नगर की घटना नहीं है, मंडावली में आप जाएंगे, एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कब्जा करने की कोशिश की और मंडावली में भी बीजेपी ने कब्जा, वहां तक कब्जा कर लिया। वहां भी पूर्वांचलियों को अपमानित करके वहां छठ घाट में बीजेपी के पदाधिकारियों ने जो जिनको पूर्वांचल से कोई लेना देना भी नहीं था, छठ पैया से भी कोई लेना देना नहीं था, वहां उन्होंने कब्जा कर ली, वहां तक कर लिया। तो वहां भी पूर्वांचल के एक विंग को अपमानित किया। मतलब एक विधानसभा में दो ऐसे पूर्वांचल, एक छठ पूजा ऐसा होता है कि पूर्वांचल अपने मान सम्मान को दिखाता है और मान सम्मान की रक्षा करता है, छठी मैया की आराधना करता है और सुख और शांति की बात करता है। लेकिन उस जो छठ मैया की आराधना में भी विघ्न डालने की कोशिश की गई। एक तरफ यहाँ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के चेहरे खुल के नजर आ गए कि मंडावली में आम आदमी बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया, वहां तो कब्जा करके छठ भी कर लिया और वहां पे ऐसे व्यक्ति ने कब्जा किया जिस व्यक्ति का पूर्वांचल से कोई लोकस भी नहीं था। उसने नई संगठन बना के 3 महीने पहले और संगठन रजिस्टर्ड भी नहीं था और उन्हें कब्जा कर लिया और पूर्वांचलियों को भगा दिया गया वहां से। यहां भी वैसे ही स्थिति आई, लेकिन यहां चौधरी अनिल कुमार ने इसकी पूर्वांचलियों के जो अपमान हो रहे थे, अपमान की रक्षा की। तो पूर्वांचलियों ने मान लिया है कि भाई आज पतपरगंज के हर पूर्वांचली कांग्रेस के साथ है, चौधरी अनिल कुमार जी के साथ है। और चूंकि ये मैसेज पूरी दिल्ली में गया है तो आज के डेट में पूर्वांचली कांग्रेस पार्टी के साथ है, पूरी दिल्ली के पूर्वांचली कांग्रेस पार्टी के साथ है। सिर्फ यही उनको लगता है कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो पूर्वांचल की छठ पूजा की जितनी कमेटियां थी उन्होंने तीर्थ यात्रा कमेटी में रजिस्ट्रेशन कराई थी, उनको अनुदान प्रदान किया गया था। ये शुरुआत शीला दीक्षित की सरकार से आई थी। और आज जब पूर्वांचलियों के अपमान होने की बात आती है, जब उनके मान और सम्मान पे प्रतीकात्मक रूप से प्रहार किया जाता है, तो वो भी रक्षा करने कांग्रेस पार्टी आती है। तो पूर्वांचलियों ने मान लिया कांग्रेस पार्टी को इस बार साथ है।